मुबारक हो, वर्ल्ड चैंपियंस बन गए हैं दोबारा से। और एक सीमलेस ये कैंपेन रन की इन्होंने। 2-1 मुकाबले टफ हुए। पाकिस्तान से मुकाबला बड़ा टफ था, साइकोलॉजिकल डेंट लगना था अगर पाकिस्तान से हार जाते। ये मुकाबला फाइनल में जो है वो टफ हो गया था, इसलिए कि रन बॉल पे सिचुएशन चली गई थी। मगर जो एक सेल्फ बिलीफ और कॉन्फिडेंस और जो कप्तान में एक ठहराव है, कामनेस है, और टीम वालों में ये इतनी कैपेबिलिटी है। लेकिन खैर मतलब यानी जो पार्टनरशिप और विराट की और जो अक्षर पटेल की पार्टनरशिप लगी, उसने मैच टर्न किया। और आपको बताएं, T20 वर्ल्ड कप जीतने पर भारतीय वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने भारतीय टीम को मुबारकबाद दी है। सोशल मीडिया पर पैगाम में भारतीय वजीर आजम ने चैंपियंस लिखकर भारतीय टीम पर फख्र का इजहार किया। विराट कोहली के बाद कप्तान रोहित शर्मा ने भी रिटायरमेट का ऐलान कर दिया। मैच के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस में कप्तान रोहित शर्मा का कहना था कि T20 इंटरनेशनल क्रिकेट को खैरबाद कहने का इससे बेहतर मौका नहीं। नमस्कार दोस्तों, भारतीय टीम T20 वर्ल्ड कप की दूसरी बार चैंपियन बन चुकी है। रोहित शर्मा की कप्तानी में भारतीय टीम ने दूसरी बार T20 वर्ल्ड कप का खिताब जीता है। लेकिन भारत की तरफ से रोहित शर्मा और विराट कोहली ने T20 क्रिकेट को अलविदा कहने का ऐलान कर दिया है। जिस तरह से भारतीय क्रिकेटर्स ने इस मैच को जीता है, उसकी पाकिस्तानी भी जमकर का तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक समय पर भारत बिल्कुल हारने की कगार पर पहुंच गया था। कि प्रेशर सिचुएशन में क्लैरिटी को ना खोएं, ये हमने सब कुछ देखा इस फाइनल में। एक ऑलमोस्ट इम्पॉसिबल सिचुएशन से सिचुएशन को पॉसिबल बनाया, और इसमें बहुत सारे लोगों का किरदार होता है। देखिए, जब ऐसी कोई आप चीज जीतते हैं तो प्लेयर्स तो ऑब्वियसली सबसे इंपॉर्टेंट आपके स्टेक होल्डर्स होते ही होते हैं, मगर प्लेयर्स को बनाने में और प्लेयर्स को पिक करने में और प्लेयर्स को हिम्मत हौसला देने में, इसमें बहुत लोगों का इसमें अमल दखल होता है। तो सबसे इंपॉर्टेंट तो सिलेक्शन थी राहुल द्रविड़ की, जो उनको इंचार्ज लगाया डगआउट का, फिर उनका कोचिंग स्टाफ, फिर जो प्लेयर्स सिलेक्ट हुए, इसलिए कि ये प्लेयर्स फिर सिचुएशन के हिसाब से, कंडीशंस के हिसाब से सिलेक्ट किए भारत ने इस वर्ल्ड कप में। और हर एक का रोल डिफाइंड था। पता था कि कैरेबियन में आके स्पिनर्स जो हैं वो डोमिनेट करेंगे। हालांकि फाइनल में कुछ खास अच्छी परफॉर्मेंस नहीं थी, मगर फिर भी इतना ज्यादा जबरदस्त स्प्रेड ऑफ बॉलर्स था इनके पास। देखिए, कईयों की आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी, मगर जो सबसे आउटस्टैंडिंग परफॉर्मेंस थी वो जसप्रीत बुमराह की थी, क्योंकि स्पिनर्स जो हैं वो न्यूट्रलाइज हो गए थे। उसके बाद रन बॉल पे सिचुएशन चली गई थी, विकेट्स इन हैंड। हार्दिक पांड्या ने एक लंबा पॉज लिया, थोड़ी सी ब्रेक ली भारत ने। उसके बाद जो पहले ही बॉल किया उसमें क्लासन की विकेट, खैर वो भी एक मैसिव ब्लो थी। मगर जसप्रीत बुमराह ने आके जो 2 ओवर्स किए हैं, एक तो जॉनसन को आउट किया, चले वो तो टेल एंडर ही आप समझ लें, मगर जो उन्होंने एक्यूरेट स्पेल किया और उससे जो रन रेट है वो जब ऊपर गया, तो फिर आखिरी 2 ओवर्स जो हैं उसमें भारत ने बहुत ही मैसिव कमबैक किया। यहाँ पे दाद देनी पड़ेगी रोहित शर्मा की भी, क्योंकि उन्होंने अर्शदीप और बुमराह को आखिरी ओवर्स में यूज नहीं किया, हार्दिक पांड्या को आखिरी ओवर दिया, क्योंकि उस वक्त जब इन दोनों को इन्वॉल्व किया, एंगेज किया, तो मामला जो था, जो भारत के हाथ से ऑलमोस्ट निकल चुका था। तो वहां पे कमबैक भी करना था और अथॉरिटी भी दिखानी थी और अपने आप को एक विनिंग पोजीशन भी दिलवानी थी भारत ने। और जसप्रीत बुमराह ने वो जो 2 ओवर्स किए हैं, वहां पे फिर दोबारा से ये टीम खड़ी हुई और फिर एंड में बहुत मुश्किल हो गया। और मिलर का, जैसे मैंने कहा, सूर्या कुमार यादव ने एक यादगार कैच किया। सो जसप्रीत बुमराह हैं। यहाँ पे प्राइवेटली सुनने को यह आया था कि एंडी रॉबर्ट्स, जो कि वेस्ट इंडीज के फास्ट बॉलर, और उस जमाने में जब 80s में वेस्ट इंडीज की फास्ट बॉलिंग होती थी वो दुनिया की बेहतरीन होती थी, जिसमें माइकल होल्डिंग, गार्नर, रॉबर्ट्स, मैल्कम मार्शल भी थोड़ी देर के साथ उनके लिए खेले। तो उन्होंने जसप्रीत बुमराह को बॉल दिया ऐसे, यहाँ पे सुनने में आया, और फिर उनको ये भी कहा कि आप हमारी 80s की फास्ट बॉलिंग टीम में नया बॉल आराम से कर सकते हैं। यानी कि इससे ज्यादा हाई प्रेज नहीं हो सकती है जसप्रीत बुमराह की। जैसे मैंने कहा कि तीनों फॉर्मेट्स के सबसे बड़े बॉलर हैं ये हिस्ट्री ऑफ द गेम में। विराट कोहली, बड़ा स्टेज, बड़ा प्लेयर और बड़ी इनिंग्स, बड़े रन्स, ये एक्सपेक्टेड तो था ही था। मगर देखिए, जब रन्स ना हो रहे हो, चाहे आप विराट कोहली क्यों ना हो, तो फिर आप थोड़े से घबरा भी जाते हैं, क्योंकि एक्सपेक्टेशंस के बोझ तले जो है वो प्रेशर क्रिएट हो जाता है। मगर कमत दिया हुआ कमत द मैन कहते हैं, यानी कि जब जरूरत तो तब रन्स
और रोहित शर्मा का फेलियर था इस फाइनल में। इसी तरह से सूर्य कुमार जल्दी आउट हो गए थे, 3 विकेटें गिर गई थी। उसके बाद इस तरह की इनिंग्स खेलना, इनिंग्स को जोड़ना, उसके बाद थोड़ा सा एक्सेलरेट भी किया उन्होंने। मैं समझता हूं कि बड़ी अकलमंदी से खेला। ये टिपिकल विराट कोहली इनिंग्स नहीं थी, मगर ये टीम के लिए पहले 50 रन और बाद में जो एक्सेलरेशन थी वो फिर स्कोर को 170 पे ले गई, जिसकी वजह से फिर बचा हो गया भारत का। बट जैसे मैंने पहले भी कहा अपने इंट्रो में कि बेहतरीन एक स्टेज चुना विराट कोहली ने, मैन ऑफ द मैच बने फाइनल में और फिर रिटायरमेंट भी ले ली T20 इंटरनेशनल से। सो एक हाई पे गए हैं और इससे पता यही चलता है कि जो ग्रेटनेस है वो डिसीजन मेकिंग से भी होती है। इस तरह की डिसीजन मेकिंग से किसी का दिल नहीं चाहता क्रिकेट को खैरबाद या छोड़ के जाने को, मगर विराट कोहली ने मौका देखा और सही समझा। आई थिंक सही टाइम के ऊपर जो है वो रिटायरमेंट अनाउंस किया। मिस करेंगे उनकी एनर्जी, उनकी फिटनेस, कहीं पे खम नहीं आने दिया उन्होंने अपनी परफॉर्मेंस में। और ऐसे नहीं लग रहा था कि वो लायबिलिटी बन गए हुए टीम के लिए। इतना ज्यादा कंट्रीब्यूट वो करते हैं, जोशीले अंदाज से क्रिकेट खेलते हैं, फुटवर्क जानदार है, और फिर आखिरी इनिंग्स में मैन ऑफ द मैच का अवार्ड और इतनी बड़ी इनिंग्स खेल देना, ये भी बहुत कम लोगों को नसीब होता है इस तरह की एग्जिट। सो बेस्ट विशेस विराट कोहली के साथ, मगर जो वो इनिंग्स खेले हैं वो भी लाजवाब थी टेक्निकल पॉइंट ऑफ व्यू से, क्योंकि गेंद स्लो था, हिट नहीं लग रही थी, फ्रस्ट्रेट होकर आउट भी हो सकते थे, मगर नहीं, खड़े रहे। और ये लेसन मिलता है किसी भी यंग प्लेयर को कि जब आपकी नहीं चल रही होती है तो आपको मायूस होकर आउट नहीं होना है, आपको अपनी गलतियों से सीखना है। पहले इनका थोड़ा सा बैलेंस ऑफ हो रहा था, जगह बना के हिट्स मारने की कोशिश की, यहाँ पे बैलेंस भी अच्छा था, सोच भी बहुत ही पॉजिटिव थी। और फिर जैसे मैंने कहा कि स्टेज इन्होंने देखा, हाउसफुल, फाइनल ऑफ द वर्ल्ड कप, और फिर ये जाग गए और क्या खूबसूरत इनिंग्स खेली। ठीक है, टॉस भी इंडिया जीता, उसने बैटिंग की, उसका जो एक माइंड था कि हम इतने रन हमारे पास होने चाहिए वो उन्होंने कर लिए। लेकिन उसके बाद हुआ क्या, उसके बाद जिस तरीके से साउथ अफ्रीकन्स ने बैटिंग करना शुरू की, डीकॉक बहुत अच्छा खेल रहे थे, स्टब्स ने असल सही मोमेंटम स्टब्स ने बनाया था। उसने आके जिस तरह स्पिनर्स पे फास्ट बॉलर खेल रहा था, आज तो क्या फेंटा लगा है इंडिया के स्पिनर्स का, कुलदीप यादव का भी, अक्षर पटेल का, जडेजा तो पूरे टूर्नामेंट में जीरो नजर आए। सही फेंटा लगा है, जिसको एक फेंटा लगाया जाता है, नो डाउट, इसमें कोई दो राय नहीं है। एक साइड जो है वो बहुत उसका फायदा लिया जा रहा था, हवा जिस तरफ थी उस तरफ छक्के ज्यादा मारने की कोशिश कर रहे थे। लेकिन जो क्लासन ने बैटिंग की, आय हाय हाय हाय, मैं कहता हूं मैच हार गए लेकिन उस बंदे ने दिल खुश कर दिया। 196 का स्ट्राइक रेट, 52 रन, आई थिंक 5-6 छक्के। आप ये देखें कि लेग स्टंप पे हवा थी, लेग स्टंप पे बॉल ना देने के बजाय ऑफ स्टंप पे दे रहे हैं, और वो ऑफ स्टंप पे भी छक्के मार रहा है। और अगर हवा उस तरफ है, उस तरफ भी ऑफ स्टंप पे छक्के मारा। तो वो जो क्लासन ने जो क्लास की बैटिंग की है ना, मजा आ गया। लेकिन मुझे इतना अफसोस हुआ यार, जब क्लासन आउट होके गया है, एक टाइम पे ऐसा लग रहा था जब क्लासन खेल रहा था मैच 1 ओवर पहले मुक जाना है। साउथ अफ्रीका जो पहली दफा वर्ल्ड कप में हिस्ट्री में फाइनल में आई, मारकरम की कप्तानी में, जिसकी कप्तानी में अंडर 19 भी जीत चुके हैं, तो वाह होने वाली है मारकरम की। उसकी कप्तानी में टीम वर्ल्ड कप में फाइनल में उसने फिर जितवा दिया, ठीक है ना। तो वो सारा उसका ख्वाब चकनाचूर कर दिया क्लासन के आउट होने के बाद यार। मतलब यानी कोई 25 बॉलों पे 25 रन या 27 बॉलों पे 26 रन, उफ, मतलब यानी यहां से आपने प्लेट में रख के दिया मैच। और मिलर की मेरी समझ से बाहर है भाई, मिलर हमेशा मरवाता है इनको, हमेशा मरवाता है। मिलर सिर्फ किलर है, सिर्फ लीगो मिगो में मिलर किलर है बस। इधर साउथ अफ्रीका टीम में कितनी दफा मैंने इसको देखा यार, अकेले खेल रहा है, टेलेंडर के साथ भी या किसी बैट्समैन के साथ भी खेल रहा है, आउट हो जाता है वो। नो डाउट उसने कैच अच्छा पकड़ा, सूर्य कुमार यादव ने, थोड़ा सा लेट होता वो छक्का होता, हो सकता है शायद उसके बाद बना जाता। लेकिन उससे पहले जो ओवर खेले के बुमराह का, उसने जो आई थिंक बुमराह का कोई 18वां ओवर शायद बुमराह ने किया था, 17वां ओवर तो पांड्या ने किया था, जिसपे क्लासन को उसने आउट किया स्लो वन पे। ओ भाई, जब बुमराह को आप खेला, बुमराह को क्यों देख रहे हो यार, बॉल देखो, आप सिंगल डबल्स लो, बॉलें डॉट बॉल खेली जा रही हो। उसके बाद महाराज साहब को देख लो, हर्षदीप की बॉलें 2-2 3-3 डॉट बॉल खेल रहा है। तो दोस्तों, भारत के कप्तान रोहित शर्मा पूरी तरीक़ा से अब T20 क्रिकेट को खेलना छोड़ रहे हैं। जिस तरह से भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने भारतीय टीम को यहाँ तक पहुँचाया और फाइनल जिताया, उसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है। क्योंकि वनडे वर्ल्ड कप में भी भारत का सपना अधूरा रह गया था, लेकिन भारतीय कप्तान रोहित शर्मा ने T20 वर्ल्ड कप में भारत का सपना
पूरा कर दिया और भारत को इस वक्त चैंपियन बना दिया। जिस तरह से भारतीय टीम नामुमकिन को मुमकिन कर गई है, वो उस पर पाकिस्तानी भी भारतीय टीम की जम करके तारीफ कर रहे हैं, क्योंकि एक समय पर साउथ अफ्रीका पूरी तरीक़ा से कंट्रोल में था। 30 गेंदों पर 30 रन चाहिए था, तब ऐसा लग रहा था कि अब भारत पूरी तरीक़ा से गेम में बाहर हो चुका है। लेकिन उसके बाद जिस तरह से भारतीय गेंदबाजों ने वापसी करवाई और भारत को आज चैंपियन बना दिया है, जिसकी तारीफ पूरी दुनिया कर रही है, क्योंकि बुमराह ने जिस तरह की पूरे टूर्नामेंट में गेंदबाजी की और मैन ऑफ द मैच टूर्नामेंट भी रहे। लेकिन जिस तरह से भारतीय स्पिनर्स की पिटाई होती है, उसके बाद भारतीय तेज गेंदबाजों ने जिस तरह की गेंदबाजी की और भारत को यहाँ तक पहुँचा दिया और भारत को वर्ल्ड चैंपियन बना दिया। आपकी क्या राय कमेंट में जरूर शेयर करें। यदि आप चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब करें। वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, कमेंट करें और शेयर करें। जय हिंद, वंदे मातरम।